Recording in progress. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु ने फिर से एक मौका मेरे जीवन में दिया है दरभंगा कलिसिया के साथ इस मीटिंग में भाग ले। हम लोग सब जानने वाले एक गीत है आत्मिक गीतमाला में 261, मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। पवित्र परमेश्वर का मंदिर है हम, इस मंदिर को पवित्र रखना हमारा जिम्मेदारी है। अगर अंधकार इस जहान का इस जगह का हमें अगर भटकाएगा भी, हम डरना नहीं, हम प्रभु का ज्योति हैं। प्रभु हमारे साथ है, वो सब कुछ हमें इस संसार पार होने के लिए देता है। आइए हम मिलकर के इस गीत गाएंगे, मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम ही तो हो। मुंजी मसीह है पाक का खत भी तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगे दुआएं तो देगा जवाब उसके, अपने तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगे दुआएं तो देगा जवाब उसके, अपने तुम ही तो हो। मुंजी मसीह है पाक का खत भी तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
चाहत है खुदा, एक ही तो दिल की है दुआ, एक ही तो चाहत है खुदा, एक ही तो दिल की है दुआ, रहना चाहूं बाहों में तेरे, जीना चाहूं संग में तेरे, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ। न चलना चाहूं अपनी राहों में, चला दे मुझे यीशुआ तेरी राहों में, तू ही तो जीवन की राह। न चलना चाहूं अपनी राहों में, चला दे मुझे यीशुआ तेरी राहों में, तू ही तो जीवन की राह, हो तू ही तो जीवन की राह। न जानू मैं कुछ है खुदा, सिखा दे मुझे यीशुआ, हाँ संग तेरे जीना सिखा दे मसीहा। न जानू मैं कुछ है खुदा, सिखा दे मुझे यीशुआ, हाँ संग तेरे जीना सिखा दे मसीहा, संग तेरे जीना सिखा दे मसीहा, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ। Thank you. अभी प्रार्थना का टाइम है और गणेश भाई पटना से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। गणेश भाई। जी आइए हम लोग प्रेयर करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ हम सभी तेरे निकटता में सर झुकाते देव। यहाँ तक हम सभी को सुधि लिए प्रभु,
चलाए। और एक बार फिर से प्यार परमेश्वर, इस चैनल के माध्यम से तेरे सामने हम लोग उपस्थित होते हैं प्रभु। प्यार परमेश्वर, तेरे भक्त को तेरे सामने रख देते हैं प्रभु जी, और तेरे दास को भी जो ट्रांसलेट करेंगे प्रभु, सभी बातें में तेरे नाम की महिमा हो जाए। हाँ प्यार प्रभु, जो भी सुनने वाले हैं प्रभु, और विशेष करके हम अपने आप को भी तेरे हाथ में देते हैं प्यार पिता। प्यार प्रभु जी, हम सभी को सुन के उसे अपने जीवन में उतारने के लिए और हमारे लिए एक लाभदायक जो तू हमसे बोलना चाहता प्रभु, तू कार्य कर प्रभु, और सब तेरी महिमा गवाह के लिए हो जाए। शुरू से अंत तक तमाम बातों को तेरे हाथ में देते हैं। जो भी हुआ प्रभु, तेरी महिमा गवाह के लिए हो, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आमीन। धन्यवाद ब्रदर। आज हम लोग को एक्चुअली प्रभुदास थॉमस मताई में उनको जोई चैन बुलाता है, और आनिकाड जोई चैन बुलाता है। आनिकाड उनका जगह प्लेस है, और वहां रह करके प्रभु का सेवाई अभी करता है। और मेरा सेवाई के शुरुआत में मेरा प्रैक्टिकली मुझको ट्रेनिंग इन लोगों से वगैरह मिला है केरला में, और खासतौर पर मुझको बहुत याद है। और ये जोई चायन और उनका साथी और इस चैन के साथ मिलकर के सेवाएं करते थे। उस समय में एड़त्वा करके जगह में बहुत बड़ा एक पुराना चर्च है, वहां बहुत बड़ा एक पर्व आने के समय में, और हम लोग यहाँ मनुष्य का हृदय जो बुकलेट है वो वितरण करते थे। मैं भी उसमें भाग लेने का मौका मुझको भी मिला। तो असली में तमिलियन लोग ज्यादा आता था, इसलिए तमिल में राजू का हृदय है, और राजू का हृदय करके राजू का दिल ऐसा करके वो किताब बांटते थे। वो परंपरा में अभी भी करते हैं दरभंगा में। हमेशा ये गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, उधर कई लोग आता है, उधर में मनुष्य का हृदय का बुकलेट अभी भी वितरण करता है। उससे मुझको बहुत कांटेक्ट मिला है। आज एक मुस्लिम मान मुझको बुलाया, उनको यीशु मसीह के बारे में जानना है ऐसा बोल करके। मैं उनको कई मैसेज वगैरह भेज दिया, और उधर वो रहता है, और मुसलमान लोग ज्यादा रखने वाला एक जगह, इसलिए उनको जाकर के मिला नहीं। और उनके रेस्पॉन्स मालूम होने के बाद और आपस में मिलने का कोशिश करेंगे। और ऐसा कई कॉल मुझको मिला है, और वो जोई चैन के साथ जो सेवा किया है वो उसका ट्रेनिंग मुझको अभी भी मिला है, और उसके लिए वो भी याद करता है। और अभी भी चैन एक हैटरन प्रीचर के तौर पर यात्रा करके अभी करता नहीं है, लेकिन वैसा ही भवन को विजिटिंग करता है, और अलग अलग जगहों में और भाई लोगों के साथ अभी भी सेवाएं करता है, और कुछ कुछ बुकलेट लिखता है, और किताब भी लिखा है, और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। मुझको लगता है कुछ बुकलेट हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, और हो सकता था हम लोग को मिलेगा। Okay. I think all of you can see and hear me. मैं समझता हूं आप सब लोग मुझे देख सकते हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जी, Okay, thank you for the warm welcome I received in the name of the Lord. प्रभु के नाम में जो स्वागत मुझे दिया गया, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। As my beloved brother Jennings said, we were working together in many places in Kerala. जैसे कि हमारा प्रिय भाई जनी केरला के कई जगहों में हम एक साथ सेवा किए हैं। Our main responsibility is to share the gospel with unsaved people. हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व ये है कि जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके सामने परमेश्वर का गवाही बनना। And in the beginning stage, we were together in Edatwa.
और आरंभ समय में हम एडाथुआ नामक जगह में एक साथ रहे। And after that, the Lord gave a burden to dear brother Jennings to go to Bihar. And fortunately, I also got opportunity to visit Darbhanga a few years back. और ऐसी समय में प्रभु ने भाई जेनिंग्स को बोझ दिया कि वो बिहार जाएं प्रभु का सेवा के लिए। और सौभाग्यवशत मैं भी कुछ साल पहले दरभंगा जाने के लिए अवसर पाया था। I visited Motipur at that time, and I was one of the preacher in the Motipur convention. और उस समय मैं मोतीपुर भी गया था और मोतीपुर के सभा में प्रभु का वचन सुनाने का सौभाग्य मिला था। And at that time, I visited Davriya, brother Kedar Paswan, and dear brother Jennings also. और उस समय भाई केदार पासवान और जेनिंग्स ब्रदर से भी मिला था। And after that, many times brother Jennings called, invited me, but nowadays I am unable to travel this much. उसके बाद कई बार जेनिंग्स भाई मुझे बुलाए हैं, लेकिन मैं इन दिनों में सफर नहीं कर पा रहा हूँ। But still today, every day, average to 5 people I used to share gospel. लेकिन अब तक कम से कम 5 लोगों को मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। Wherever I go to the shop or nearby friends or any conference, I meet the unsaved people and share gospel with them. जब भी मैं दुकान को जाता हूँ या किसी सभा में जाता हूँ, तो जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनको सुसमाचार सुनाता हूँ जरूर। As brother Jennings said, I could write few tracts and booklets. जैसे भाई जेनिंग्स ने बताया, कुछ पत्रिकाओं को और पुस्तिकाओं को लिखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। And I give these booklets to those people and share gospel with them. और इन पुस्तकों को या पत्रिकाओं को देकर मैं उनसे सुसमाचार सुनाता हूँ। Frankly speaking, I am a Simon of Cyrene. कहा जाए तो मैं उस कुरेनी सीमोन की तरह। Yes. Today also from 3 to about 5, I was in my field doing some agricultural job. और आज भी 3 से लेकर 5 बजे तक मैं अपना खेत में खेती का काम कर रहा था। And after that, immediately I came back and I started joining with you. और उसके बाद तुरंत आकर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। And here the climate is very bad. और यहाँ का मौसम बहुत ही खराब है। Hard, strong thunder and lightning is started. यह बहुत ही गरज रहा है बादल और बिजली भी चमक रहा है। So anytime the electricity may go. और कभी भी बिजली भी गोल हो सकता है। So pray that our only after our meeting all these troubles should happen. अगर कुछ होता है तो हमारे सभाओं के या मीटिंग के पश्चात होने के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। Few days back, Jennings invited me to this meeting. कुछ दिन पहले जेनिंग्स भाई ने मुझे इस सभा के लिए आमंत्रित किया। And he asked me what subject I am going to share with you. और उन्होंने मुझे पूछा कि किस विषय पर आज वो चर्चा करेंगे। Normally, I give importance to the practical Christian life. मैं साधारण तौर पे प्रायोगिक मसीही जीवन के बारे में ही सिखाता हूँ। At least we have to get 35% mark in our Christian life. That means pass mark. कम से कम 35% मार्क हमें हमारे मसीह जीवन में मिलना चाहिए, यानी पास हो जाना चाहिए। Christian life is we have to live a life in Christ. मसीह जीवन मतलब मसीह में जीवन हमें जीना आवश्यक है। That means Christ is living through us. मतलब मसीह हमारे द्वारा जीवित रहते हैं। So when we read Bible,
the Bible must read us. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें पढ़ना चाहिए। When we study Bible, when we seek, जब हम लोग बाइबल सीखता है, बाइबल हमें सीखना चाहिए. जब हम बाइबल सीखते हैं, बाइबल हमें भी सीखना चाहिए। So we have to surrender ourselves before the word of God. हम लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के सम्मुख समर्पण करना है। So for our short meditation today I am meditating something from epistle of Peter. हमारे अध्ययन के लिए इस शाम को हम पतरस के पत्री से हम देखेंगे, क्योंकि उसी से मैं अध्ययन कर रहा हूं दिनों में। Okay. When we study, when we scan the pages of Peter, we will understand that we have to be like Peter also. जब हम पतरस की पत्री को देखते हैं, हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें पतरस के समान बनना है। Character study has much influence in our Christian life. मसीह जीवन में एक व्यक्ति विशेषता का जो अध्ययन है, वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है। When we look to the worldly people, the character study has some importance in their life also. जब हम सांसारिक लोगों को देखते हैं, ये व्यक्तियों का जो अध्ययन उनके जीवन में भी प्रभाव डालता है। I have read in a newspaper that the president of Iraq, Saddam Hussein, became like a man because he was reading the life of Hitler. मैं एक अखबार में पढ़ा था कि सद्दाम हुसैन उस प्रकार का एक व्यक्ति हुआ, उसका पीछे ये था कि हमेशा वो हिटलर नामक व्यक्ति का जीवनी को पढ़ता था। Okay, good. That means when he was studying about Hitler, he tried to become like Hitler. और जब वो हिटलर के जीवनी को पढ़ रहा था, वो हमेशा वो चाहता था कि हिटलर जैसे वो बने। So when we study the life of Jesus Christ, our motivation is to become like Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवनी को पढ़ते हैं, हमारा प्रेरणा ये होना चाहिए कि हम भी उनके तरह बनना है। That is called Christian life. अब वही है मसीही जीवन। Peter was accompanying Jesus for 3.5 years. पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। When we scan the study the pages or life story of Peter, we can understand so many lessons. और जब पतरस की पत्री को हम देखेंगे, कई प्रकार के उनके शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बातों को हम देख सकते हैं। So today let us read a few words from First Peter chapter 1 verse 1 and 2. आइए हम आज के अध्ययन के लिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय और उसके पहला और 2 आयतों को पढ़ेंगे। Peter and Apostle, okay. Because of the shortage of time, let us not read. So shall we come, let us study something about the quality of Peter. आइए हम पतरस का गुण को देखेंगे, कुछ गुण को देखेंगे। We can understand 3 kinds of responsibilities the Lord has given to Peter. हम जानते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार का उत्तरदायित्व दिया था। One is he said, the Lord said to Peter that you shall catch men. और पहला बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। That we read in Matthew 4:10 and Luke 5:10. और हम उसी बात को मत्ती 4:10 और लूका 5:10 में पढ़ते हैं। 4:19, Matthew 4:19. मत्ती 4:19 में पढ़ते हैं। Yeah, and we know the background of that history. और हम उसी कहानी का जो पृष्ठभूमि है जानते हैं। Okay, in Luke's Gospel 5 we read that the disciples were catching fishes. हम जानते हैं कि जब पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय में, जो चेले लोग बनने वाले थे वो लोग मछली पकड़ रहे थे। Yeah,
And as per the order of Lord Jesus Christ, Peter cast the net to the प्रभु right यीशु side of मसीह the के boat. प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार पतरस ने जाल फेंका। A lesson we study out of that part is this. इसमें से जो सीख हमें मिलता है वो ये है, Yeah, that means when we get more secular blessings, we have to be more surrender to the Lord, to the feet of the Lord. जब हमें भौतिक आशीष ज्यादा मिलता है तब हमें उतना ही प्रभु में अपने आप को समर्पण करना है। So Peter surrendered before the Lord at that time. और उसी समय पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण किया। So the first instruction the Lord gave to Peter is you have to catch men, people. सबसे पहला निर्देश प्रभु ने पतरस को जो दिया था वो है तुम मनुष्य को पकड़ोगे। That responsibility is compared to an evangelistic duty. और ये जो उत्तरदायित्व है एक सुसमाचार प्रचारक के कर्तव्य को के साथ हम तुलना कर सकते हैं। That we can compare with the other epistles in the word. और हम दूसरे प्रेरितों के साथ भी उसे तुलना कर सकते हैं। The second responsibility is we read in Luke 22 verse 32 onwards. दूसरा उत्तरदायित्व जो है लूका 22 के 32 से हम देख सकते हैं। There the Lord gives an instruction to Peter that you strengthen your brothers after you returns after some time. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। And that responsibility is equivalent to a teacher in the epistles. और हम देखते हैं कि ये जो उत्तरदायित्व एक शिक्षक का काम के साथ बराबर है। Yeah. So the third one is in John 21:15 onwards we read. और तीसरा उत्तरदायित्व जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 के 15 onwards, 15 to 15 onwards. से हम पढ़ते हैं। And that incident is this: the resurrection Christ asked Peter, "Do you love me above all these things?" प्रभु के पुनरुत्थान के पश्चात पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझे इनसे ज्यादा प्रेम करता है? Do you love me more than all these things? क्या इन सबों से तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता है? 3 times the Lord asked Peter. पतरस से प्रभु ने 3 बार ये प्रश्न पूछा। And we know what kind of answer Peter gave to Lord. और हम जानते हैं कि किस प्रकार का उत्तर पतरस ने प्रभु को दिया था। At last the Lord gave one responsibility: feed the flock. और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो उत्तरदायित्व दिया था, मेरे भेड़ों को चरा। And that responsibility is compared to an elder in the assembly. और ये जो उत्तरदायित्व कलीसिया का एक अगुवे या प्राचीन का उत्तरदायित्व के साथ मिलता है। So these are the 3 responsibilities the Lord gave to Peter in his life. तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 उत्तरदायित्व दिया था। One is the duty of an evangelist. The second one is the duty of a teacher. The third one is the responsibility of an elder. सबसे पहला एक उत्तरदायित्व जो एक प्रभु के दास प्रचारक का है, सुसमाचार प्रचारक का। दूसरा जो है शिक्षक का है और तीसरा जो एक अगुवे या प्राचीन का है। So all these responsibilities the Lord gave him, and that he is using while writing these 2 epistles. और ये 3 स्थान को या उत्तरदायित्व को पतरस इस्तेमाल करते हैं और जब ये दोनों पत्रियों को लिखते हैं उसी में भी उसका प्रयोग को हम देख सकते हैं। Okay, let us come to the first epistle of Peter. आइए हम पतरस का पहला पत्री की ओर आएंगे। We read to whom he is writing this epistle.
सबसे पहला हम देखते हैं वो किन से किसके पास ये पत्री लिख रहे थे। In verse 1, we read that Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout 5 places. Strangers and those who are scattered. तो पतरस इन पत्री को लिख रहे हैं उन लोगों को, उन परदेशियों के नाम जो 5 अलग-अलग प्रदेश में तितर-बितर होकर रहते थे। Yeah. In Malayalam also we read that Paradeshi. मलयालम में भी वही परदेशी का शब्द इस्तेमाल किया गया है। Yeah. We have to admit in our life that we are Paradesis and we are strangers in this world. हमें जानना आवश्यक है कि हम लोग इस दुनिया में परदेशी के समान हैं। The Lord said to Israelites in Leviticus chapter 25 verse 23, we read like that. लेवियों के पुस्तक उसके 25 का 23 में प्रभु ने इस बात इजरायली लोगों को भी कहा था। Yeah. There we read the Lord said to Israelites that don't sell your land because यहाँ पर प्रभु ने इजरायलियों से कहा कि तुम्हारा जो भूमि है उसे बेची ना जाए, because you are strangers before me. क्योंकि तुम मेरे सामने परदेशी हो। The Lord remind them that you are strangers in this world. प्रभु ने उनको याद दिलाया कि वे इस धरती पर परदेशी हैं। So in our life we always remember that we are strangers and we are sojourners. तो इसीलिए हमें याद रखना है हमारे जीवन में कि हमेशा हम परदेशी हैं, प्रवासी हैं। King David claimed like that in First Chronicles 29:15. पहला इतिहास 29 का 15 में दाऊद भी इस बात को स्वीकारा। See, David was the king of Israel. दाऊद इजराइल का राजा था। Yet he is admitting that I am a stranger in this world. फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस धरती पर मैं एक परदेशी हूँ। If a king admitted like that, how much more we have to admit? अगर एक राजा इस प्रकार बात को ग्रहण कर रहा है तो हम और कितना ज्यादा करना चाहिए। Okay, out of all these things we understand that we are strangers in this world. तो इन सारे वचनों से हम ये सीखते हैं कि हम इस धरती पर परदेशी हैं। Yeah, the second one is Chidari Parkudu, that is scattered throughout many places. दूसरा हम पढ़ते हैं वे लोग तितर बितर होकर के रहने वाले लोग। Why the Lord has made such a system in this world? तो प्रभु ने इस प्रकार का एक धारा को किस लिए लाया? Only for one purpose, that we are the cultivation or the fertilizer of Lord Jesus. इसका एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु का खेत है, उसका खेत है। Wherever the Lord plant us, He is expecting other plants also from us. और जब प्रभु हमें कहीं भी रखते हैं या जगाते हैं, इसका मतलब वो हमसे कुछ आशा भी करते हैं। We read in the life of Abraham and we read in the life of disciples in Acts. Wherever they went, they preached the gospel. हम जानते हैं अब्राहम के जीवन से भी और प्रेरितों के जीवन में भी, प्रेरितों के काम में प्रभु के जो चेले लोग थे, जहां कहीं भी गए सुसमाचार प्रचार किए। That is why the Lord had scattered all of us in different places. इसीलिए प्रभु हमें अलग-अलग जगहों में तितर बितर करके रखे हैं। Yeah. So our responsibility is wherever God has allowed us to stay, our duty is to say to propagate gospel. और इसीलिए जहां भी प्रभु हमें रखा है कि हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम सुसमाचार को ऐलान करें। And one thing is clear, that even though we are scattered in many places, one day
we all are going to unite in one place. यद्यपि आज हम तितर बितर होकर के रह रहे हैं, फिर भी ये बात सच है और निश्चित है कि एक दिन हम एक साथ मिलेंगे एक दिन। Okay, so two kinds of secular situation is they are strangers and they are scattered and sojourners. तो सांसारिक तौर पर हम दो प्रकार के बातों को देखते हैं, वे लोग परदेशी है और वे यात्री है, मुसाफिर है। And other three spiritual qualification situation we can read in their life. और दो आत्मिक गुण को हम यहाँ पर देख सकते हैं। Verse 2 we read, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। One thing we have confidence that the Lord foreknew us. सबसे पहला हमें जानना है कि प्रभु हमें पहले से ही जाना। That we read in Romans 8:29. हम उसी बात को रोमी 8 का 29 पद में पढ़ते हैं। Yeah. So God foreknew us. परमेश्वर ने हमें पहले से ही जाना। That knowledge has to give us more privilege to worship the Lord. तो ये जो ज्ञान परमेश्वर का हमें पूर्व से पहले से ही जो जाना है, उसी बात हमें हमारे अंदर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें प्रेरणा देना। When we all come into this new ecclesia, many people oppress us and scold us. जब हम इस नई कलीसिया में आए, बहुत लोग हमें सताएं और हमारा उपद्रव किए। At that time, our confidence is that God foreknew, and that is why we all came to this new ecclesia. और उस समय हमें ये ढाढ़स दिया उसी ज्ञान कि परमेश्वर हमें पहले से जाना, इसीलिए हम आज इस कलीसिया में आए हैं। Yeah, that knowledge has to give us much confidence to love Him more and more. और ये जो ज्ञान हमें परमेश्वर को और ज्यादा प्रेम करने के लिए हमें प्रेरणा देना है। And the next one is foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, विशुद्धीकरण। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्रीकरण के बारे में। Yeah, He has sanctified us. वो हमें पवित्र किया। We were in unholy place in the world before. हम संसार में उस अपवित्र स्थान में पहले थे। And the Lord has made us, purified us with His own blood. लेकिन प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध किया। Okay. If the Lord is not purifying us, no other person or no other thing can purify us. अगर प्रभु हमें शुद्ध नहीं करता है, तो और कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हमें शुद्ध नहीं कर पाएगा। And the next one we read is sprinkling of the blood of Jesus Christ. Yes. अगला विषय हम देखते हैं यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाना। Here the meaning is in our day-to-day life we have to be purified. इसका मतलब ये है कि हमारे दैनंदिन जीवन में हम लोग शुद्ध या शुद्धिकरण को प्राप्त करना है। Once He purified us with His blood, and now we have to be purified with the word of God daily. और एक बार वो अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, That लेकिन we can, हर रोज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करना है। that process we can read in John's Gospel chapter 13. ये प्रक्रिया यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम देख सकते हैं। And the other one is elect. We are the elect ones. और आगे हम पढ़ते हैं हम लोग चुने गए हैं। Yes.
the Lord has elected us. प्रभु ने हमें चुना। If there are any qualification for us to be elected by the Lord, क्या हमारे ऐसे कुछ गुण हैं कि प्रभु हमें 1 चुनेगा? Corinthians 1:27 we read about the election of the Lord. पहला कुरिन्थी 1:27 में प्रभु का चुनने के बारे में हम पढ़ते हैं। He has elected the most neglected ones in the world. दुनिया में सबसे तुच्छीकृत बातों को प्रभु ने चुना है। So when we meditate all these things, we should be more thankful to our Lord. जब हम इन सारे बातों को सोचते हैं तब हमारे जीवन में प्रभु के प्रति और ज्यादा कृतज्ञ या धन्यवादित होने के लिए प्रभु हमें सहायता करना आवश्यक है। So the believers are strangers and scattered. सबसे पहला हमने देखा विश्वासी लोग जो है वे परदेशी हैं और वे तितर बितर हुए हैं। And that is their secular state. ये है उनके भौतिक या सांसारिक अवस्था। Their spiritual state is, we read that God foreknew and God purified and sprinkled with the blood of Jesus Christ, and the Lord elected us. और आत्मिक तौर पे उनकी अवस्था ये है कि प्रभु ने उन्हें पहले से जाना, और दूसरा हम देखते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं और प्रभु के द्वारा चुने गए। So they are scattered in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. वे लोग पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बितर हो गए थे। So likewise, we are also scattered in different places in the world. और हम लोग भी उसी तरह जगत के अलग अलग जगहों में तितर बितर होकर के रहे हैं। It is only for one reason that we have to proclaim about our master. और इसका एक ही कारण है कि हमारा प्रभु के संबंध में हम दूसरों को बताएं। Not only this, when we study the epistles, all these 5 places, they don't have any head office in this world. और जब भी हम इस पत्री को पढ़ते हैं या नया नियम को देखते हैं, ये 5 जगह में इस धरती पर किसी प्रकार का मुख्य कार्यालय नहीं था। There is not one person to rule them. और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जो उन सबों के ऊपर अधिकार चलाए। They are different, scattered in different places, and they are worshipping the Lord in their own places. वे अलग अलग जगहों में तितर बितर हुए हैं, तितर रहते हैं और वे उसी जगह में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं। Yeah, and worshipping the Lord, 3, 4, 5, the verse 3, 4, 5, there are 3 reasons mentioned there. प्रभु की आराधना करने के लिए 3, 4 और 5 आयत में 3 या 4 कारण हम पढ़ते हैं। Yeah, blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Let me say 4 reasons for why we have to worship the Lord. हम प्रभु की आराधना क्यों करना है, उसका 4 कारण मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। First of all, we have to give thanks to our Father. सबसे पहला हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, because he gave his only begotten son, क्योंकि वो अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया and through his son he redeemed us. और उसके पुत्र के द्वारा वो हमें छुटकारा दिया। And also we studied before that he foreknew us. और हम पहले पढ़ा कि वो हमें पूर्व से जाना। Because let us give thanks to the Father, so that because he gave his only begotten son. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद इसीलिए करेंगे क्योंकि वो अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया।
And the next one is abundant mercy. दूसरा हम पढ़ते हैं अपनी बड़ी दया। Because he has showed, given us abundant mercy, we got a new life. क्योंकि वो अपनी बड़ी दया हमें पर दिखाया, इसलिए हमें नया जन्म, नया जीवन मिला। New life and a new habit and a new way to live. और हमें नया जीवन मिला है, एक नया तरीका मिला है जीवन व्यतीत करने के लिए। Yeah, our behavior and our nature was against the Lord, against the पहले truth. हमारा व्यवहार, हमारा जीना प्रभु के खिलाफ था। Because of the mercy of God only, we have got such kind of qualities in our lives. लेकिन प्रभु की उस बड़ी दया के कारण हमारे जीवन में ये सारे गुण को प्राप्त किए हैं। And a new way. Hebrews 10 we read. और हम एक नया रास्ता को भी पाया। If we were going through our old roads, we would have gone astray. अगर हम अपने जो पुराने रास्ता पर चलते तो हम लोग हमेशा भटक जाते। We would have been perished and we would have been gone to the eternal hell. हम लोग नाश हो जाते और उस अनंत काल का नरक में जाते। And because of his abundant mercy, he has given us all these newly things in our lives. लेकिन उसकी बड़ी दया के कारण ये सारे नई बातों को हमारे जीवन में वो दिया है। So let us be more thankful to our God while we gather for our worship meeting. और इसीलिए जब हम उस आराधना में एकत्रित होते हैं, उस Number महान 3 प्रभु का is धन्यवाद और स्तुति yeah. करेंगे। Number 3 is begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा वो हमें जीवित आशा दिया है। When we worship the Lord, this lesson or this thought have to be filled in our heart that the Lord has resurrected from the dead. जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, ये विचार हमारे मन में बहुत ही जागरूक होना है कि हमारा प्रभु मरे हुए में से जी उठा है। Because of his resurrection, we got a living hope. उस प्रभु का पुनरुत्थान के कारण हमें एक जीवित आशा मिला है। All these things are written in 1 Corinthians 15, 14 and 17. ये सारे बात पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का Yeah, we read that. में So we पढ़ते got, हैं। because of the resurrection of the Lord, we got a living hope. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमें एक जीवित आशा मिला है। All the people have hope in this world some way or another. संसार में जितने भी लोग हैं, सबके पास एक या दूसरा आशा है। Yeah, but they are not sure whether it will be fulfilled or not. लेकिन वो लोग निश्चित नहीं है कि वो पूरा होगा या नहीं उनके जीवन में। But our hope is that we have a surety that Lord has resurrected from the dead. लेकिन हमारे जो आशा है वो उसका जो निश्चय ये है कि हमारा प्रभु जी उठा। That is why the Bible said it is a living hope, not a dead hope. हमारी आशा के बारे में बाइबल हमें बताती कि जीवित आशा, not a dead hope. ये मरा हुआ आशा नहीं। So let us praise God for granting us a living hope. प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया, इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Yes. And verse 4 it is written, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. चौथा हाथ में पढ़ते हैं कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। These are the evidence of the living hope. ये सब उस जीवित आशा का प्रमाण है। Our inheritance is not in this world, but it is reserved in heaven. हमारा जो मिरास है इस धरती पर नहीं, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई है। When we study the first epistle of Peter,
जब हम पहले पतरस के पहला पत्री पढ़ते हैं, Peter is exhorting or comforting the believers there because of their affliction or tribulation they are facing outside from the world, outside the world. पतरस उन लोगों को लिख रहे हैं जो विश्वासी लोग संसार से उनके लिए वे सताया जा रहा है, उनको ढाढ़स देने के लिए वो लिख रहे हैं। That means affliction or tribulation they are facing outside from the spiritual circle. और वे उस आत्मिक गोल में रह करके और बाहर से जो ताड़ना को प्राप्त कर रहे हैं, क्लेश को प्राप्त कर रहे हैं, उसी लोगों को वो लिख रहे हैं। Second epistle, Peter is writing to comfort them or encourage them from the tribulation they are facing from inside the spiritual atmosphere. और जो आत्मिक परिवेश से वे लोग क्लेश पा रहे थे, उसी के लिए उनको सांत्वना देने के लिए दूसरी पत्री को वो लिखते हैं। In second epistle we have 3 chapters. दूसरी पत्री में हम 3 अध्याय पाते हैं। The first chapter we read that the condition or the state of affairs of or the blessings of a believer. पहला अध्याय में एक विश्वासी का आशीर्वाद को हम देखते हैं। In second chapter we read the tribulation or cunningness or what we call the false prophets. Because of their teachings the believers are facing problems in the world. और दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं झूठे शिक्षकों के कारण विश्वासी लोग इस धरती पर कष्ट पा रहे हैं। In second Peter chapter 2 has 22 verses. दूसरा पत्रस 2 अध्याय में 22 आयत हैं। All those 22 verses are happening in this world at present. और ये सारे 22 आयतों में जितना भी बातें लिखी गई है, आज भी ये सब इस धरती पर हो रहा है। And the third chapter deals with the living hope of a believer. तीसरा अध्याय एक विश्वासी का जीवित आशा के संबंधित है। So second Peter, Paul is encouraging them to be faithful towards the Lord, even if they are facing problems from the spiritual circle. और दूसरा पत्रस में पत्रस विश्वासियों को सांत्वना देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि यद्यपि वो आत्मिक क्षेत्र से वो कष्ट को पा रहे हैं, फिर भी वे लोग प्रभु में विश्वास योग्य रहें और विश्वास में बने रहें। So the lesson is this: while a believer in this world, he has to face affliction from inside the atmic spiritual world and outside from the world. तो यहाँ पर ये बात हम देखते हैं कि विश्वासी जब संसार में रहता है, वो आत्मिक क्षेत्र से भी पा सकता है कष्ट तकलीफ अपने जीवन में, और बाहर से भी वो प्राप्त कर सकता है। So in the first epistle, people are facing affliction from the world. पहला पत्री में विश्वासी लोग संसार से ताड़ना को पा रहे हैं। And that is why Peter says that your inheritance is reserved in heaven, not in this world. और इसीलिए पत्रस उनसे कह रहे हैं पहला पत्रस में कि तुम्हारे लिए जो मिरास है, जो अधिकार है, धरती पर नहीं लेकिन स्वर्ग में रखी गई है। We are strangers and sojourners in this world. और इस धरती पर हम लोग परदेशी और तितर बितर लोग होकर के रहे हैं। You have afflictions and sickness and tribulations around you. और इस संसार में हमारे चारों ओर दुख तकलीफ और ताड़नाएं और सताव है। Don't get discouraged because you have a great inheritance reserved in heaven for you. ऐसी परिस्थिति में निरुत्साहित होने का कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक मिरास स्वर्ग में
रखी गई है। And the speciality of the inheritance is that is incorruptible and undefiled, and that is not faded away. Verse 4. विरासत का जो गुण है वो स्वर्ग में अविनाशी है, Yeah. And we have surety for that. और ये इसका निश्चयता हमें मिला है। Not only that, in this world, with God's power, He is protecting us. और इस धरती पर परमेश्वर के सामर्थ्य से वो हमें सुरक्षित रखते हैं, Who are kept by the power of God through faith. In verse 5, we read in English. पढ़ते हैं, Yeah. जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा मिलता है। Yeah. Those who have faith in His life, God will protect them by His power. जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनको प्रभु अपनी सामर्थ्य से उनको रक्षा करेगा। That means we are surviving in this world not because our health and wealth. इसका मतलब ये है कि हम अपना सामर्थ्य से, हमारा धन से इस धरती पर हम जीवित नहीं रह सकते। We are surviving not because of our worldly pleasures and earthly inheritances. हमारे सांसारिक मिरास और सांसारिक सुख के कारण हम लोग यहाँ पर जीवित नहीं रहते। And we are secured or surviving by the power of God only. लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामर्थ्य के कारण हम लोग यहाँ पर जीवित रहते हैं। If so, we have some responsibilities also. अगर ऐसा है तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। That responsibility is to live for Christ, propagate gospel and worship Him in our lives. और वो उत्तरदायित्व ये है कि हम प्रभु के लिए जीवन बिताएं, सुसमाचार सुनाएं दूसरों को और प्रभु की आराधना करें। So these are the lessons we have read initially. और ये सारे सीख हमें यहाँ से मिलता है आरंभ में। We have got something about the life of Peter. तो पतरस के जीवन के संबंधित कुछ बातें हैं। There are responsibilities and instructions God gave to Peter 3. और प्रभु जो उत्तरदायित्व और निर्देश 3 निर्देश को दिए थे। Let us examine our lives also, how much responsibilities God has given and how we are using that. तब हमारे जीवन को भी हम जांच करके देखेंगे कि प्रभु ने जो उत्तरदायित्व हमें दिया है उसी को हम किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। Another thing, if Peter remember all his failures in his life, he would not have done anything to the Lord. एक बात है कि अगर पतरस अपने जीवन में जितने भी विफलताएं का सामना किया था उस सारे बातों को वो याद रखेगा, स्मरण करेगा, तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। We have also failures and drawbacks in our lives, definitely. हमारे जीवन में भी कई प्रकार के विफलताएं होती है। And all those failures and drawbacks should not be an hindrance to our spiritual growth. तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए ये सारे विफलता हमारे लिए किसी प्रकार का रोक का कारण नहीं होना चाहिए। The 3 responsibilities the Lord has given to Peter. 3 उत्तरदायित्व जो प्रभु ने पतरस को दिया था। Let us also implement those responsibilities in our lives. वही उसी 3 उत्तरदायित्व को हमारे जीवन में भी हम लागू करेंगे। Let us catch people. आइए हम लोगों को पकड़ेंगे। That means we should be abundant, more. We should be what we call in the Lord's work. We should be increased. हम लोग प्रभु के काम में और भी आगे बढ़ेंगे। The second one is we have to strengthen our brothers. दूसरा, हम अपने भाइयों को स्थिर करेंगे। In the spiritual way we have to strengthen, and in secular way also there are reasons to strengthen others. और हम
सांसारिक तौर पर भी लोगों को दृढ़ करेंगे, लेकिन आत्मिक तौर पर लोगों को दृढ़ करना है, स्थिर करना है। Our meek believers may be there, शायद वहां पर बहुत ही नीचे गरीब, विश्वासी लोग हैं, and we have to be cooperative with them also. और उन निर्बल विश्वासियों के साथ हमें भी सहभागी होना आवश्यक है। Those who are weak in their heart and body, we have to strengthen them. और जो लोग अपने दिल में और अपने शरीर में भी वे लोग निर्बल हैं, उनको हमें संभालना बहुत जरूरी है। Yeah, and the third one is we have to feed the flock. तीसरा उत्तरदायित्व, हम उस झुंड को चराना है, That is the duty of an elder in the church. और वो कलीसिया का एक अगुवा का कार्य है। What all responsibilities God has given each one of us, we have to understand from the word of God. तो प्रभु ने जो सारे उत्तरदायित्व हमें दिया है, वो हम प्रभु के वचन से उसे जानना आवश्यक है। Pray that, let us pray and try to implement all these duties in our lives. आइए हम इस सारे बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रार्थना करेंगे। And we are also strangers and sojourners in this world. इस संसार में हम परदेशी और तितर बितर होकर के रहते हैं, And those thoughts must always fill our heart in our daily life. ये सारे बातें विचार हमारे मनों को हमें हमेशा पूर्ण करना है, हर रोज। And that is why King Solomon says in Ecclesiastes, I hate this life. और इसीलिए सभोपदेशक पुस्तक में राजा सुलेमान कहते हैं, इस जीवन को मैं घृणा करता हूँ, I hate this life. ये जीवन को मैं घृणा करता हूँ। I always remember that words. मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ। So many people are trying to live maximum here to enjoy the worldly pleasures in this world. बहुत सारे लोग इस संसार में इस संसार का जितना फायदा हो सके उठाने के लिए, इसका सुख उठाने के लिए कोशिश में लगे But रहे। for a child of God, he must understand that his inheritance is reserved in heaven, and therefore, like Solomon, let us hate this world. और लेकिन प्रभु का संतान के लिए इस धरती में किसी स्थान नहीं है, और सुलेमान के समान हम भी इस धरती को या इस संसार को हम घृणा करेंगे। Let us hold fast these things in our heart and try to live a victorious Christian life in the coming days. ये सारे बातों को हमारे जीवन में दृढ़ता से रखेंगे और आने वाले दिनों में एक विजय मसीह जीवन को हम व्यतीत करेंगे। The time is over. Thank you for hearing me. और समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, आप लोग सुने हैं। Thank you for granting me this time, and God bless you all. और इस समय के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु समूह को आशीर्वाद करें। Bye. Thank you. Thank you, brother, for that Thank you. beautiful. Thank you. I hope it is benefited all of you Yes, it is really beneficial. because of the what we call the language problem. Because once in a while only I used to speak in English, and therefore No, I am unable you- to explain all in detail, which are all in my heart. Okay, okay. If you could have spoken in Malayalam also, I would have enjoyed it. Oh, I see. Okay, I will try next time. Okay. हृदय भरा धन्यवाद। और जो चंद से स्वर्णिम भी आपको ट्रांसलेट किया, उनको भी हृदय भरा धन्यवाद करते हैं। और ये मैसेज हम लोग को बहुत फायदेमंद था, और मैं आशा करता हूँ और हमारा भाई लोग को भी फायदा हुआ होगा, और आगे भी उसी के अनुसार हमारे जीवन को बनाएंगे। अभी प्रार्थना करेंगे, और दिलीप कुमार भाई और गया में जो दिलीप भाई है उनसे अनुरोध है, कृपया प्रार्थना करके इस मीटिंग को क्लोज कीजिए। ओके, थैंक यू। दिलीप भाई गया। यस सर, ठीक है। प्रार्थना प्रार्थना धन्यवाद हमारा महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु सच में संध्या के बेला प्रभु जी आपका सुंदर वचन के साथ पिताजी, आज का जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम लोग बहुत सारे बातों सीखने के लिए प्रभु जी आपका दास लोगों को प्रभु सिखाने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रभु हम धन्यवाद देते पिताजी।
आप धन्यवाद के योग्य है महान प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने लोग हमारे सब जुम्मे जुटे हुए हर एक को प्रभु आप आशीष कीजिए पिताजी, और आने वाले दिन प्रभु अधिक रीति से सीखते हुए प्रभु तेरी नाम की महिमा प्रशंसा होने के लिए प्रभु सहायता पिताजी। हम धन्यवाद देते पिता, की सारी महिमा हमसे दे देते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिताजी,